नमस्कार दोस्तों। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में राष्ट्रीय लोक दल यानी कि आरएलडी, चौधरी चरण सिंह की पार्टी, इसका बहुत बड़ा रोल है। और हमेशा से ये पार्टी इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बेल्ट को डोमिनेट करती रही है। और कभी बीजेपी के साथ मिलकर, कभी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर, कभी कांग्रेस के साथ मिलकर अलग अलग समय पर इस पार्टी ने अपनी राजनीतिक दखल को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बनाए रखा है। पिछले लगभग 3 दशक से चौधरी अजीत सिंह पार्टी चला रहे हैं और 2019 में चौधरी अजीत सिंह ने अपना शायद आखिरी चुनाव मुजफ्फरनगर से लड़ा, जिसमें वो डॉक्टर संजीव बालियान से हार गए, बीजेपी के। डॉक्टर संजीव बालियान इस समय केंद्र में राज्य मंत्री हैं और चौधरी चरण सिंह की विरासत को संभालने की जिम्मेदारी अब आ गई है उनके पोते जयंत चौधरी पर। और जयंत चौधरी मथुरा से सांसद रह चुके हैं, लेकिन पिछले 2 लोकसभा चुनाव लगातार हार चुके हैं। 2014 में हेमा मालिनी से हार गए मथुरा में, और 2019 में अपनी पारंपरिक सीट बागपत पर चुनाव लड़े। पिताजी चले गए मुजफ्फरनगर चुनाव लड़ने, अजीत सिंह, और ये आ गए मथुरा से बागपत चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन यहाँ इन्हें सतपाल सिंह ने हरा दिया, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, मुंबई पुलिस के कमिश्नर भी रहे हैं। ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि राष्ट्रीय लोक दल वेस्ट यूपी की सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद आज अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रही है। और उसकी वजह यह है कि पिछले कुछ समय से चौधरी अजीत सिंह और उनके बेटे जयंत चौधरी और जो इनकी पूरी टीम है, उसने कुछ ऐसे फैसले किए जिसका नुकसान पार्टी को उठाना पड़ा है। कुछ प्रत्याशी ठीक नहीं चुने गए, कुछ जगह पर विवाद हुए अलग अलग तरह के, और कुछ जगह पर खुद चौधरी अजीत सिंह उस तरह का स्टैंड नहीं ले पाए जिस तरह का उन्हें लेना चाहिए था। जैसे कि मुजफ्फरनगर में जब कुछ साल पहले दंगा हुआ था, तो उसमें एक पार्टी जाट थी और दूसरी पार्टी मुस्लिम थी, लेकिन चूंकि चौधरी चरण सिंह के समय से ही जाट और मुस्लिम वोटों का जो गठजोड़ है वो लोकदल को जिताता रहा है, इसकी वजह से चौधरी अजीत सिंह पशोपेश में पड़ गए थे। उन्होंने ना उन पीड़ित परिवारों के पास भी जाना उचित नहीं समझा था, जो कि मुजफ्फरनगर दंगे की मेन वजह थी कवाल गांव में, और इसका खामियाजा अजीत सिंह को भुगतना पड़ा। और विधानसभा चुनाव में एक विधायक जीत कर आया, कभी जिसके काफ़ी 15-15, 20-20 विधायक हुआ करते थे जिस पार्टी के, उसका एक विधायक 2017 के चुनाव में जीत कर आया, और अब कोई सांसद भी नहीं है इस पार्टी का। खुद चौधरी अजीत सिंह भी चुनाव हार गए, उनके बेटे जयंत चौधरी भी चुनाव हार गए, और इस तरीके से अब एकदम हाशिए पर चली गई है राष्ट्रीय लोकदल। अभी हाल ही में जो हाथरस का प्रकरण हुआ, वहाँ पर जयंत चौधरी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए गए और पुलिस ने लाठीचार्ज किया। आपने वीडियोस देखे होंगे, फोटोग्राफ्स देखे होंगे, जिसमें जयंत चौधरी पर भी लाठी से वार पुलिस ने किया, और इसे राष्ट्रीय लोकदल ने एक बहुत बड़ा इशू बनाने का फैसला किया है। जब ये हाथरस में लाठी चल रही थी, उसके ठीक अगले दिन ऐलान कर दिया गया कि 8 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर में एक महापंचायत बुलाई जाएगी। उस महापंचायत के माध्यम से जयंत चौधरी पर हुए लाठीचार्ज को, विपक्ष की आवाज़ को दबाने का, एक लोकतंत्र की जो आवाज़ है उसे दबाने का एक प्रयास मानते हुए एक बड़े बड़े आयोजन किया जाएगा। और ये पूरा आयोजन खुद जयंत चौधरी की डायरेक्शन में हुआ मुजफ्फरनगर के गवर्नमेंट कॉलेज के ग्राउंड में। यहाँ पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अगर आप हाथरस की घटना से विचलित हैं, तो आपको इस कार्यक्रम को या तो हाथरस में आयोजित करना चाहिए था, या फिर इस कार्यक्रम को आपको आयोजित करना चाहिए था अलीगढ़ जिले में जो नज़दीकी जिला है, या फिर मेरठ में आयोजित करते, या फिर बागपत जो कि राष्ट्रीय लोकदल का गढ़ रहा है वहाँ पर आयोजित करते। लेकिन इसके बावजूद भी इसे मुजफ्फरनगर में आयोजित किया गया। मैंने इस बारे में जयंत चौधरी जी से जब पूछा, तो उनका कहना था कि मुजफ्फरनगर जो है उसका एक बड़ा इम्पैक्ट होता है, एक बड़ा नाम है,
और इसलिए हमने ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया। ठीक है, सहमत है। लेकिन इस कार्यक्रम को पूरी तरीके से एक विपक्षी दलों का एक मंच बना दिया गया और इसमें कांग्रेस नेता इमरान मसूद, पूर्व सांसद हरिंदर मलिक, दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा से आए, धर्मेंद्र यादव जो अखिलेश यादव के भाई हैं उन्होंने इसमें भाग लिया। मतलब सभी दलों के जो प्रतिनिधि थे वो इसमें जुट गए। और जबकि इस महापंचायत का उद्देश्य एक तरीके से ये भी था कि एक जाट नेता होने के नाते चौधरी जयंत पर जो हुआ है जुल्म, उसका एक रिएक्शन एक जाट कम्युनिटी में भी देखने को मिले। और यहाँ पर मात खा गई जयंत की टीम। हुआ क्या कि भारतीय किसान यूनियन, जो कि देश के सबसे बड़े राजनीतिक संगठनों में, अराजनीतिक किसान संगठनों में गिना जाता है, उसके प्रमुख नरेश बालियान इस कार्यक्रम में पहुंचे महापंचायत में। इससे पहले जिस दिन ये महापंचायत होनी थी, इससे पहले एक दिन पहले उन्होंने जो भारतीय किसान यूनियन का मुख्यालय है सिसोली, वहाँ पर एक बैठक भी की और सब लोगों से, खाप से, पूरी बालियान खाप जो जाटों की सबसे बड़ी खाप है, उससे आह्वान किया कि सब लोग इस कार्यक्रम में पहुँचें और जयंत के साथ जो कुछ हुआ हाथरस में वो सही नहीं हुआ है और हम सबको इस पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए। और खुद चौधरी नरेश बालियान भी इस महापंचायत में पहुँचे। लेकिन जब वो महापंचायत में पहुँचे तो देखा कि स्टेज पूरी तरीके से लबालब भरा हुआ है। वहाँ पर इमरान मसूद बैठे हैं, पूर्व विधायक पंकज मलिक हैं, हरिंदर मलिक बैठे हुए हैं, दीपेंद्र हुड्डा हैं, धर्मेंद्र यादव हैं, खुद जयंत चौधरी हैं और लोकदल के बाकी नेता हैं, दूसरे दलों के नेता हैं। और मंच पर पैर रखने की एक जगह नहीं थी, बिल्कुल बोलबाला था वहाँ पे अव्यवस्था का। ऐसे में बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है नरेश बालियान, मैं उन्हें अच्छी तरीके से जानता हूँ। वो बेचारे मंच के नीचे ही नज़दीक चुपचाप बैठ गए और वहीं बैठे रहे। इस बात को लेकर जाट कम्युनिटी में, बालियान खाप में ज़बरदस्त रिएक्शन हुआ है। हालांकि कुछ लोग इसे ये भी कह रहे हैं कि नरेश बालियान को राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए था, लेकिन नरेश बालियान का मानना है कि उनके इमोशंस चौधरी चरण सिंह के परिवार से जुड़े हुए हैं, इसलिए वो इस कार्यक्रम में गए और वो चाहते थे कि वो जयंत के पक्ष में आवाज़ उठाएं। और मैं बताऊं कि अजीत सिंह जो जयंत के पिता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, उनका बालियान खाप से बड़ा नज़दीकी नाता रहा है। और जब चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का निधन हुआ था और नया अध्यक्ष उनके स्थान पर खाप का कौन बनाया जाए, इसे लेकर ऊहापोह की स्थिति थी, तो चौधरी अजीत सिंह ने मुख्य भूमिका निभाई थी और नरेश बालियान को भारतीय किसान यूनियन का भी अध्यक्ष बनवा दिया था और बालियान खाप का जो प्रमुख है वो भी बनवा दिया था। तो तभी से ये बड़ा अटैचमेंट इन दोनों का रहा था। लेकिन इस कार्यक्रम में जो कुछ चौधरी नरेश बालियान के साथ हुआ वो ठीक नहीं हुआ। और अब राष्ट्रीय लोकदल 12 तारीख को मथुरा में एक ऐसा ही आयोजन करने जा रही है, क्योंकि मथुरा से चुनाव लड़ा था, सांसद रह चुके हैं जयंत, वहाँ भी उनका अच्छा खासा बोलबाला है। हाथरस में भी कभी राष्ट्रीय लोकदल के सांसद विधायक रह चुके हैं, वहाँ भी पूरी बेल्ट है उनकी। तो ये सब प्रयास राष्ट्रीय लोकदल कर तो रही है, लेकिन इसका लाभ उसे 2022 के विधानसभा चुनाव में मिलेगा या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसके लिए उन्हें खासतौर से सभी कम्युनिटी को अपने साथ लेकर चलना पड़ेगा। जाट कम्युनिटी को फोकस करना पड़ेगा, मुस्लिम्स को भी साथ लेकर चलना पड़ेगा। और इसमें कोई ऐसा मैसेज नहीं देना चाहिए उन्हें कि ऐसा लगे कि राष्ट्रीय लोकदल का जो मंच है, जयंत चौधरी के अपमान का बदला लेने का जो मंच सजा है, वो एक विपक्षी दलों का स्टेज बनकर रह जाए। और जो असली जड़ें हैं राष्ट्रीय लोकदल की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान यूनियन हो या जाट कम्युनिटी के अंदर उनकी पहुंच हो, वो शायद कहीं छूट ना जाए, जड़ें पार्टी की कहीं अलग ना हो जाए। इसके लिए उन्हें संभाल कर चलना पड़ेगा। और अभी ये मामला बढ़ने जा रहा है, हो सकता है कि जाट कम्युनिटी में इसका रिएक्शन भी देखने को मिले। इसलिए मेरा मानना है कि जयंत चौधरी को फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। अब उन पर जिम्मेदारी है राष्ट्रीय लोकदल को आगे बढ़ाने की, और उन्हें वो गलतियां नहीं करनी चाहिए जो उनके पिता चौधरी अजीत सिंह कर चुके हैं। उन्हें अपना एक राजनीतिक जो माइंड सेट है वो बिल्कुल एकदम फोकस्ड रखना चाहिए। और उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको राजनीति में तरक्की करनी है तो
तो आपको सभी को साथ लेकर चलना पड़ेगा। देखते हैं मथुरा में जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसका रिएक्शन कैसा होता है, इस बारे में बात करते रहेंगे। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवीना टंडन और आप देख रहे हैं हर्ष की बात। हर्ष जी एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही समझदार जर्नलिस्ट हैं एंड मेरे मित्र भी हैं। तो बहुत खुशी है मुझे आपको बताने के लिए कि उनका ये जो यूट्यूब चैनल है बहुत ही कामयाब है और उसके लिए मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। एंड एक चीज़ ज़रूर कहूँगी उनके लिए कि वो बहुत एक अच्छे इंसान भी हैं। इंसान होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि वो अपने आप अपनी लिखावट में आ जाता है। तो बहुत ही कम ऐसे हमारे होनहार जर्नलिस्ट रह गए हैं हमारी इंडस्ट्री में जो सोचकर और समझदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी के साथ आर्टिकल्स लिखते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस हर्ष जी, एंड आप लोग ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए हर्ष की बात।